स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वाले अपने उसमें पढ़ा था आपका एक तरीके से सारा का सारा जो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम पंप थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मिनरल न्यूट्रिशन के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। और इसमें आपका जो नाइट्रोजन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायर्ड होता है लार्ज अमाउंट पे। एक तरीके से क्यों? क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन होता है वो एसेंशियल कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का एंड अदर सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट का। देखो जैसे कि हमने पॉर्फिरिन्स रिंग्स वगैरह जितनी भी पढ़ी थी उनमें क्या था? नाइट्रोजन लिंकेज थी। तो आपका जो नाइट्रोजन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रिक्वायर्ड एसेंशियल कंपोनेंट है। और सेम अगर मैं आपके एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो उसमें भी जो नाइट्रोजन होता है वो आपका सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आपका 79% ऑफ जो नाइट्रोजन होती है वो N2 की मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो जो आपका N2 होता है वो वैसे बहुत एक तरीके से हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको यूज़ करने के लिए दूसरी फॉर्म चाहिए होती है। आपकी जो N2 होती है वो यूज़ क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है दो नाइट्रोजन के बीच में, जो कि बॉन्ड बहुत क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की वो किसके लगभग होती है? 945 किलो जूल पर मोल के इक्वल होती है। तो जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो आपका ऑलमोस्ट इनर्ट हो जाता है, किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इसको यूज़ करने के लिए ग्रोथ के पर्पज़ से अगर हमें नाइट्रोजन को यूज़ करना है तो आपको इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो और फॉर्म में कन्वर्ट किस में कर सकते हैं? लाइक अमोनियम NH4 पॉजिटिव या फिर नाइट्रेट NO3 नेगेटिव आयंस के अंदर हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे फिर बाद में ये हमारी ग्रोथ के लिए हम रिक्वायरमेंट जो भी हमारी बॉडी में होती है वो पूरी कर सकें। तो जो आपका कन्वर्जन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का एक यूजफुल कंपाउंड के अंदर सच एज अमोनिया आपका, तो इस तरह से जो ये प्रोसेस होती है कन्वर्जन की, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस साइकिल में आपका क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल में ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन की ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में और देन रिवर्स डिग्रेडेशन प्रोसेस में। सॉइल्स के अंदर जो आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? NO3 नेगेटिव के फॉर्म में होता है। तो जब हम आपके नाइट्रोजन को अमोनियम में चेंज कर देते हैं तो ये आपका जो अमोनिया होता है, अमोनियम आयन है आपका, ये फिर ऑर्गेनिक लिंकेजेस क्रिएट करता है अमीनो एसिड और अमाइडो ग्रुप्स के साथ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन की। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? आपका कन्वर्जन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रोजन के किस में? ऑर्गेनिक में। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ताकि ये एक पार्ट बन सके। टू बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एनिमल्स जो होते हैं वो आपके जो एक्सेस नाइट्रोजन होते हैं उसको रिलीज करते हैं एक तरीके से इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड लाइक यूरिया। और ये जो प्रोसेस होती है रिलीज ऑफ नाइट्रोजन होता है ये दोनों टाइम पे अकर होती है, चाहे वो ड्यूरिंग लाइफ हो या फिर आपके डेथ हो। उसके बाद कौन करता है? माइक्रोबियल आपका डिकम्पोजिशन होता है, जिसमें आपका ये नाइट्रोजन जो है अदर फॉर्म्स में चेंज होता रहता है। और जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया आपके इस नाइट्रोजन के फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है। तो आपके जो सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं दे रिटर्न द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन बैक टू द एनवायरनमेंट बाय ऑक्सीडाइजिंग दैम। तो आपका जैसे मान लो NH4 है, अमोनिया है आपका, तो उसको ऑक्सीडाइज किया किस में किया? NO3 नेगेटिव में कर दिया। और ये प्रोसेस आपकी एक तरीके से क्या होती है? इसको हम डीनाइट्रीफाइंग भी बोलते हैं,
पहले तो मतलब एक बैक्टीरिया लेकर चलते हैं जो कि क्या करता है, अमोनिया को NO3 में चेंज कर देता है। उसके बाद जो नाइट्राइट्स होते हैं देन रिड्यूस हम दोबारा इसको करते हैं किस में, नाइट्रोजन में। तो ये एक तरीके से नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे हैं कि कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ अपने वो करती है, क्या नाम करती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में कंटेन करती है। उसके बाद देन अगेन ये दोबारा अपनी उसी फॉर्म में आ जाती है जो कि इनर्ट होती है। तो इस तरह से ये जो आपका NO2 में दोबारा रिड्यूस हो जाती है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो जो आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स सच एज अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपकी जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होती है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये किसी केमिकल रिएक्शन के अंडर को नहीं जाती है, वो इसलिए क्योंकि इसका एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है अपने आप में। मॉलिक्यूलर बॉन्ड इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके लिए बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जो कि होती है एक तरीके से इज़ इक्वल टू 945 किलो जूल पर मोल। देयरफॉर आपका ये ऑलमोस्ट क्या होता है, इनर्ट होता है। तो इस तरह से ये जो सारी की सारी प्रोसेस बताई गई है, ये नाइट्रोजन साइकिल है आपकी। इसमें नाइट्रोजन एसिमिलेशन हो गई, फिक्सेशन हो गई, नाइट्रीफाइंग हो गई, डीनाइट्रीफाइंग हो गई। तो इस तरह की ये जितने भी प्रोसेस आपको यहाँ पर बताई गई है, ये आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है एज फॉर द एग्ज़ाम्स। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए तो आपका क्या होता है, दो मेथड होते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मैं आपको करवाऊंगी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आप खुद करोगे। मैं एक करवाऊंगी, दूसरा आप खुद करोगे, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है, देखो वैसे भी आप वो EVS में डिग्री में अपने जो आपकी EVS का पेपर होता है उसमें भी आपने ये चीज़ पढ़ी होंगी, फिर भी मैं ये करवा रही हूँ, बायोलॉजिकल करवा रही हूँ। बायोलॉजिकल थोड़ा सा खुद पढ़ कर देखना, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं तो हूँ ही करवाने के लिए। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, एक नाइट्रोजन की रिडक्शन होती है अमोनिया में बायोलॉजिकल प्रोसेस से, और इसमें एक एंजाइम आपका हेल्प करता है, या फिर एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी हेल्प करते हैं। तो जो आपकी रिएक्शन होती है वो किस तरह से कैरिड आउट होती है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन ले लो, आपका N2 ले लो, 6H पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन्स, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। और जो रिएक्शन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होती है, एक तरीके से इसको भी बोलते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में होती है वो कौन सी होती है, N2 को ले लो, 16 ATPs ले लो। ATPs क्या होते हैं, आपकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देन प्लस 8 हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया प्लस 16 ADP। ATP किस में हो गया, ADP में आपका कन्वर्ट हो गया है, प्लस 16 फॉस्फेट्स, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स प्लस हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपकी प्रोसेस कैरिड आउट होती है। और जो आपका बैक्टीरिया इनको करता है, कन्वर्ट करता है, वो क्या होता है, रिजोबिया। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें भी याद करनी है। देखिए, द रिएक्शन अकर्स एट एम्बिएंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन रिजोबिया, बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स ऑन द रूट्स। ये कहाँ होती है, रूट्स में होती है। जैसे आपके प्लांट्स जो होते हैं वो आपकी नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है नाइट्रोजन, वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। सॉइल में से भी किस तरह से लेते हैं, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं आपके, उनका नाम होता है राइजोबिया, और वो क्या करते हैं, वो आपकी मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको फिर प्लांट को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपना एक तरीके से उसको फॉर्म चेंज करके, ताकि प्लांट उसको नाइट्रोजन को यूज़ कर सके। तो इस तरह से ये बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एसिम्बायोटिक स्पीसीज और सिम्बायोटिक स्पीसीज।